तो मैंने आपको जैसे प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको बनाई थी इंग्लिश फ्लुएंसी का फुल पेपर डिस्कशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैंने बोला था आपको कि एफआई और आरटीआई का हम फॉर्मेट लेके आएंगे। तो इस वीडियो में पूरा आरटीआई और एफआईआर का फॉर्मेट बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें देखो, सबसे पहले बोल रहा है प्रोफोमा ऑफ रिपोर्टिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफिस अंडर सेक्शन, ये आरटीआई जो सेक्शन आता है आपका अंडर सेक्शन 154 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। कौन सा? एफआईआर का। एफआईआर जब हम फाइल करवाते हैं तो इसका अंडर सेक्शन कौन सा आता है? 154। एक बात बता दो दोस्तों, अगर आप एफआईआर लिखते हो और उसमें 154 का आपने जिक्र कर दिया तो आपको 1 मार्क्स तो पूरा पूरा मिलेगा, आपके मार्क्स कहीं भी नहीं कटेंगे 1, और बाकी आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, आपने कितना सही लिखा है। बोला गया है कि एफआईआर के अंदर आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, ये चीज हम देखते हैं। बोला गया पुलिस स्टेशन, आपके नियर में कौन सा पुलिस स्टेशन पड़ता है आप वो डाल सकते हो। जैसे मैं बताऊं कि मेरे नियर में बसंत कुंज पुलिस स्टेशन पड़ता है, न्यू दिल्ली। ठीक है, देन डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है साउथ वेस्ट। तो ऐसे आप अपना डिस्ट्रिक्ट और या कोड बता सकते हैं दिल्ली के अंदर कि कहाँ पर पड़ता है, राइट। देन अगली चीज यहाँ पर बोल रखे पर्सनल डिटेल। एफआईआर डालते टाइम आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, लाइक नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल। अब देखो ईमेल भी आपको एज AY ABC करके डालनी है, और फोन नंबर भी आपको, जैसे मान लो आपके शुरू के 4 डिजिट आपने डाल दिए, देन लास्ट के जो 6 डिजिट आप डालोगे XXXS करके डालोगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। प्लेस ऑफ ऑक्यूरेशन आपका दिल्ली, वो जो भी पुलिस स्टेशन है कहाँ पर पड़ता है, उसका डायरेक्शन क्या है, डेट को किस डेट को आप एफआईआर लिख रहे हो, ये सारी चीज आपको उसमें बतानी है। नेचर ऑफ द ऑफेंस, मर्डर हुआ है, थेफ्ट हुआ है, रेप हुआ, किस भी चीज के ऊपर है वो, आप एफआईआर किस चीज के ऊपर लिख रहे हो वो यहाँ पर बताना है। देन सेक्शन क्या है, टू डिवाइडेड रिटर्न बाय ऑफिस किस सेक्शन के अंदर आता है, पर्टिकुलर द प्रॉपर्टी, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आपको उसमें देख लेनी है, ये आपको दे देना है। ठीक है, देन अब हम बात कर लेते हैं मेन की इसको लिखना कैसे। आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो इसे कैसे लिखोगे। सैंपल ऑफ एफआईआर, सबसे टॉप पे लेफ्ट हैंड साइड से अपना नाम लिखोगे, देन अपने फादर का नाम, देन अपने कॉन्टैक्ट एड्रेस दे देना अपना, देन अपना मोबाइल नंबर जैसे मैंने बताया था वैसे, देन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप लिख देना abc@gmail.com, कुछ भी करके abc123@gmail.com, abc3030 आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। देन राइट हैंड साइड पे डेट लिख देनी है, जिस डेट को आप एफआईआर कर रहे हो। सिंपल सा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है। क्या बोला है? टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, फॉर्मेट है स्टार्ट, टू द पुलिस ऑफिसर इंचार्ज, एड्रेस डाल दिया आपने आपके पुलिस स्टेशन का, लोकल जो पुलिस स्टेशन पड़ता है आपका उसका एड्रेस डाल दिया, छोटा सा फॉर्मेट हो गया, राइट। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में कह देना भाई किस चीज के ऊपर आप मेंशन कर रहे हो अपनी एफआईआर को, वहां पर वो एफआईआर देनी है, देन अपना फोन नंबर यहाँ पर डाल देना है, कुछ भी। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मेट हो गया। यहां तक कि आपको 1 नंबर मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, देन अगला फॉर्मेट क्या है? रिस्पेक्टेड सर, आपको जो चीज एक्यूरेट इसमें बोली जा रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक्यूरेट पेपर में लिख के आ जाना, कहीं बार भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ठीक है, क्या बोला है? रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द फॉलोइंग फैक्ट योर काइंड नोटिस, ये आपने बता दिया। अब ये जो 7 लाइनें लिखी हुई है यहाँ पर, जो 1 and 7 आर इन परफॉर्मा, गिवन 6 से 7 लाइन, ये 6 से 7 लाइन दे दो, या फिर कितने भी वर्ड, मतलब 20 से 25 वर्ड आप इसमें लिख दो इस कंटेंट में, कि भाई क्या खोया, कैसे खोया, कहां खोया है, कुछ भी चीज है वो लिख दो, आपके मार्क्स पक्के। देन आपको नीचे क्या लिखना है फॉर्मेट में, आई सीक योर हेल्प एंड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रजिस्टर माई एफआईआर इन द सब्जेक्ट मैटर फॉर योर रेडी रेफरेंस, आई इनक्लोज हेयर विद अ कॉपी, कंप्लेंट की कॉपी भेज दो एक अपनी। ठीक है, आईडी प्रूफ दे दो, एंड होप यू विल डू द नीडफुल फेवरेबल एट द अर्लीस्ट, थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिखना है। देन यूर सिंसियरली आपको लिख देना है। देन यहाँ पर अपना नाम, अपना सिग्नेचर, छोटा सा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को याद करना पूरा। यहाँ पर ये पूरे फॉर्मेट के नंबर है, इतना फॉर्मेट तो यहाँ पर लिख ही दिया है। क्या लिखना है एफआईआर में? आपको ज्यादा कुछ लिखना ही नहीं है, ये फॉर्मेट लिख दिया। देन आपने यहाँ पर अपना जो भी चीज चोरी हुई है, खोई है, किसी भी चीज के बारे में एफआईआर है, वो आपने यहाँ पर डाल दी। सिंपल सा था। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, RTI, ओके, टू द पुलिस ऑफिसर, ये भी RTI पुलिस ऑफिसर को ही लिखी जाती है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है इसका। लेकिन जो थोड़ा सा फॉर्मेट है थोड़ा सा लेंदी सा पड़ जाता है, आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है। टू द प्रिंसिपल, आपको वहां पर सॉरी, टू द पुलिस ऑफिसर इन, ठीक है, आपको उनका एड्रेस डाल देना, देन पिन कोड डाल देना। सर, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये आपको डाल देनी है, ठीक है। देन आप यहाँ पर क्या लिखोगे, डियर सर, अपना यहाँ पर नाम लिखना है, डॉटर, जो भी चीज़ है अपनी यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, अपनी डिटेल यहाँ से डालनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिर्फ अपनी डिटेल डालनी है। इस फॉर्मेट को याद रखना। यहाँ तक तो ये बहुत ईजी है, यहाँ तक तो ये पूरा बहुत ईजी है, लेकिन बात कर लेते ये जो 1 2 3 4 5 6, जो 6 लाइन है ना, इसमें आपको क्या लिखना है ये आपको बताना है। आप क्या लिख रहे हो, किस चीज के बारे में RTI फाइल बता रहे हो आप, तो ये इसमें आपको देनी है। देन आपको यहाँ पर क्या देना है, पूरा ये फॉर्मेट है, यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मेट है कि आई हेयर बाय इन्फॉर्म दैट फॉलोइंग फॉर्मेलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी, दैट आई डिपॉजिट द रिक्वेस्टेड फीस, कुछ भी जो भी फीस लगती है RTI की, 300 रुपये 200 रुपये आप यहाँ पर डाल दो, बाय वे ऑफ कैश या बैंकर, चेक, ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस, ऐसे ये चीज आपको डाल देने। अकाउंट फेवरिंग, अकाउंट नंबर डाल देना है, कुछ भी करके, देन डेट यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट में, आई नीड टू फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आई हैड डिपॉजिट द कॉस्ट ऑफ द फोटोकॉपी रुपीज इतना, और मैंने इतना पैसे डिपॉजिट कर दिए किसके, फोटोकॉपी के। वहां पर 5 रुपए 10 रुपए आप डाल दो, देन नंबर ऑफ पेज, RTI का कितना पेज आपको चाहिए यहाँ पर आप लिख सकते हो। थर्ड चीज क्या बोल रहा है, आई हैड डिपॉजिट सम ऑफ रुपीज इतना फॉर द चार्ज ऑफ CD के चार्जेस मैंने मांग लिए, ठीक है। इसका तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है। तो ये है ना, अगर आप देखो एज कंपेयर टू FIR के, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा आपको, ठीक है, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट भूलने के चांस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप FIR का देखोगे तो फॉर्मेट छोटा सा फॉर्मेट है, ये पूरा तो आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देन इतना आपको, इतना सही आपको याद करना है, सिंपल इतना सा, ठीक है। लेकिन जो RTI का है इसका फॉर्मेट थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट है। आपको देखो क्या क्या लिखना है यहाँ पर, दैट आई बिलोंग टू कैटेगरी, भाई किस बिलोंग से कैटेगरी, पॉवर्टी लाइन से नीचे हो या ऊपर हो, ये भी आपको बताना है। दैट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई एम आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन एज सिटीजन, मैं भाई आपसे इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ कुछ, किसके, सिटीजन होने के नाते। तो दैट फिर आपको पूरा ये पूरा लिखना है, आई एश्योर दैट आई शैल नॉट अलाउ कॉज टू यूज, पास, शेयर, डिस्प्ले और सर्कुलेटेड द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन एनी केस ऑफ अंडर, इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा RTI के लिए। ये देखो, फिर आपको सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर डाल देना, देन डेट आपको लिख देनी है। ये आपका RTI का फॉर्मेट है, इतना बड़ा फॉर्मेट है RTI का। तो आई होप गाइज आपको ये दोनों फॉर्मेट समझ में आए हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में हर जगह शेयर कर देना।